साई की बात। बच्चे, तुम्हारे अंदर की प्रतिभा को सिर्फ और सिर्फ तुम जानते हो। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ तुम समझ सकते हो, कोई और नहीं मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने बारे में किसी और से पूछोगे कि वो तुम्हें बताए, तो क्या वो तुम्हें बता पाएगा? वो तुम्हें कितना समझता है? उतना ही ना, जितना कि तुम अपने दिनचर्या में काम करते हो, या तुम्हें वो आते जाते तुम्हारे सोच के अनुसार तुम्हारे काम देखता है। लेकिन जो तुम्हारे अंदर की प्रतिभा है, जो तुमने अंदर अपने कहीं छुपा रखी है, वो उसे नहीं जानता। वो क्या, उसे पूरी दुनिया नहीं जानती। वो सिर्फ और सिर्फ तुम जानते हो कि तुम कौन से काम को और किस तरीके से खूबसूरती से कर सकते हो। ये सिर्फ तुम जानते हो। तुम्हें अपने आप को दिखाने के लिए किसी और को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अगर लगता है कि तुम इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत खूबसूरत तरीके से कर सकते हो, तो करो ना। किसने रोका है तुम्हें? देखो, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं होती, कोई बुराई नहीं है। एक बार ज़िंदगी में कोशिश करो। कम से कम ज़िंदगी में ये तो नहीं रहेगा कि तुमने नहीं किया। ज़िंदगी में हर बार कुछ ना कुछ नया करना सीखो। हर चीज़ को नया तरीके से करना सीखो। देखो, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस भी होगा जब तुम अलग अलग तरीके के काम करोगे, खुद के लिए करोगे। जिन चीज़ों में तुम्हें शौक़ है, वो चीज़ें अगर तुम करोगे ना, तो सच कहता हूँ, तुम्हें बहुत खुशी भी होगी, आनंद भी आएगा और काम भी होगा। और तुम्हें लगता है ना कि दुनिया वो काम कर रही है, तुम नहीं कर पा रहे, तो कर पाओगे। तुम्हारे अंदर वो है, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत, वो प्रतिभा, वो सब कुछ है तुम्हारे अंदर। बस तुम उसे निकालते नहीं हो। निकालो उसे। और सुनो मेरी बात को, कि तुम्हें जहाँ जाना है ना, जाओ। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, डरो मत। तुम वहाँ पर अकेले नहीं हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और सुनो, जिस काम को करने में तुम्हारा मन ना करे ना, तुम्हारा दिल ना करे, तुम्हारी इच्छा ना करे, वो चाहे काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी, लेकिन अगर उससे तुम्हारा परिवार बिखर रहा हो, तुम्हारी दिनचर्या बिगड़ रही हो, चीज़ें बिगड़ रही हो ना, तो उसे मत करना। क्योंकि हर एक चीज़ पैसा नहीं होता मेरे बच्चे, हर एक चीज़ धन नहीं होता। कुछ परिवार भी होते हैं, संस्कार भी होते हैं, वक्त भी होता है, प्यार भी होता है। तो इन सब चीज़ों को देख कर ही चलना पड़ता है। और जहाँ परिवार की बात आती है ना, तो परिवार में समय देना होता है मेरे बच्चे। और अगर परिवार में समय नहीं दोगे, तो सिर्फ पैसा कमाकर क्या कर लोगे, क्या करोगे बताओ? इस ज़िंदगी में तुम पैसा कमाने नहीं आए। पैसा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ज़रूरत के लिए कमाना है। इतना कि तुम अपने परिवार का पेट भर सको, इतना कि अपने परिवार को खुशी दे सको, सिर्फ इतना। इतना नहीं कि तुम अपने परिवार को वक्त ही ना दे पाओ, अपने आप को ही ना, अपने परिवार को ना दे पाओ, तुम वक्त ना दे पाओ। और सुनो, देखो, ठंड है मैं मानता हूँ, लेकिन ना, सुबह उठने की आदत को डाल लो मेरे बच्चे। तुम जितना सुबह उठोगे ना, उतनी जल्दी तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे और समय से होंगे। तुम अगर ये सोचोगे कि तुम आराम से उठोगे, तो फिर सारे काम देर देर से ही होंगे। और तुम्हें क्या होता है ना, देरी से काम करना तुम्हें पसंद नहीं है। फिर तुम उठकर जल्दबाजी में काम करते हो, और वो कभी कभी क्या होता है ना, सारे काम बिगड़ जाते हैं, उल्टे फुल्टे हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें मत किया करो। और सुनो, जो तुम्हारे दस्तावेज है ना, जो तुम्हारे बहुत कीमती पेपर हैं, जो बहुत कीमती दस्तावेज है तुम्हारे, उन्हें संभालो। वो बहुत अलग अलग जगह पे पड़े हुए हैं, कभी किसी पर्स में, कभी कहीं, कभी किसी अलमारी में। तो उसे इकट्ठा करो एक जगह पर, ऐसे स्थान पर रखो कि जहाँ तुम ढूंढने जाओ, वहाँ तुम्हें एक बार में ही सब कुछ मिल जाए। तुम्हें बार बार ढूंढना ना पड़े, बार बार जगह जगह टटोलना ना पड़े। फिर क्या होता है ना, कि जब समय पर काम होता है, तो तुम ढूंढते ही रहते हो और वो समय ही निकल जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखा करो। और सुनो, कोई ना बदमाशी कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे चीज़ों को छेड़खानी कर रहा है, तुम्हारे बिना पूछे, तुम्हारे पीछे से गलत चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारे सामान के साथ में। तुम्हारे पीठ पीछे उसने तुम्हारी अलमारी की दूसरी चाबी, यानी कि नकली चाबी बनवा ली है, और वो तुम्हारे सामान की टटोरा टटाली करता है और पीछे से तुम्हारा सामान इस्तेमाल भी करता है। तुम्हारे गैर मौजूदगी में तुम्हारा सामान इधर से उधर हो रहा है। तो एक काम करो, या तो अपनी अलमारी का ताला ही बदलवा लो, या ऐसा कुछ करो कि अपनी अलमारी वहाँ से हटवा लो, या फिर कुछ अलग सा करो जिससे कि वो तुम्हारी अलमारी तक ना पहुँच पाए। ठीक है ना? और सुनो, झूठे लोग अक्सर झूठे ही होते हैं। अगर तुम उन्हें बार बार कहोगे ना कि सच बोलो, तो वो नहीं बोलेंगे ना। वो तुम्हें घुमाएंगे फिराएंगे, बातों में इतना घुमा देंगे कि सच नहीं उगलेंगे तुम्हारे सामने। तुम उनसे सच उगलवाना चाहते हो ना, कि सच में क्या हुआ था, तो वो नहीं बोलेंगे। देखो, अपना समय व्यर्थ मत करो। जब सच सामने आना होगा तो आ जाएगा, मैं ले आऊँगा सच।
लेकिन उनकी मिन्नतें मत करो, बार बार जाओ मत उनके पास में, ज़्यादा ही भाव खा रहे हैं। बार बार तुम उनसे पूछ रहे हो ना, तो बार बार वो तरह तरह की बातें बनाते हैं और घुमा देते हैं तुम्हें, पर तुम्हें सच नहीं बता रहे कि सच आखिर है क्या। क्योंकि क्या है ना, वो तुम्हारे पक्ष में है ही नहीं, इसलिए वो तुम्हें सच नहीं बताएंगे। वो सामने वाले के पक्ष में है। उन्हें ना हमेशा गलत चीज़ें करना, गलत चीज़ों पर काम करना, उनके बारे में सोचना और गलत लोगों का साथ देना उन्हें अच्छा लगता है। तो करने दो ना, तुम उन्हें करने दो। तुम अपनी तरफ से सही हो तो बस ठीक है, कोई बात नहीं। जो उन्हें करना है करने दो। सच तो सामने आकर रहेगा, आज नहीं तो कल सच सबके सामने आ जाएगा, आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। और सुनो, बुधवार को शाम को तुम्हें ना कहीं जाना है, और पता है उसके लिए तुम्हें तैयारी करनी होगी। मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम तैयारी अपनी तरफ से कर लो, लेकिन तुम्हें जहाँ जाना है वो अचानक से ही जाना होगा। जिसके साथ जाना है तुम्हें अचानक से ही बुलावा आएगा और तुम्हें अचानक से ही वहाँ जाना होगा, और जल्दी जल्दी में। लेकिन मैंने तो तुम्हें बता दिया कि तुम्हें जाना है, तुम तो तैयारी अपनी तरफ से कर कर रखो। जब अचानक से बुलावा आएगा तो चले जाना, मना मत करना। देखो कभी कभी ना जब कोई बुलाता है ना आदर सम्मान के साथ में, तो चले जाना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। कभी ये मत सोचो कि मेरी तबीयत ख़राब है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। देखो जहाँ जाना होता है ना वहाँ चले जाओ, चाहे तुम्हारा मन हो ना हो। सामने वाले की इज्जत रखने के लिए चले जाया करो, सामने वाले को भी खुशी मिलती है, तो मना मत किया करो। और साथ में चलने वाले को भी अच्छा लगेगा कि तुम उसके साथ चल रहे हो। देखो तुम हमेशा अपने मन के मुताबिक काम करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। जब तुम्हें अच्छा लगता है तब तुम जाते हो, और मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि अपने मन के मुताबिक काम करो, अपने जिस चीज़ में खुशी हो वही काम करो। मैं हमेशा तुमसे यही कहता हूँ, लेकिन तुमसे ये भी नहीं कहता कि जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे बहुत करीबी हैं, उनका दिल दुखाओ। देखो अगर कभी कभी अपनों के लिए कुछ चीज़ों को कुर्बान करना पड़ता है, कुछ चीज़ों का त्याग देना पड़ता है, चाहे वो तुम्हारा मन हो या तुम्हारा दिल हो। कभी कभी उनके चेहरे पर खुशी लाने के लिए हमें वो सब चीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमारी ज़िंदगी के लिए इतना कुछ वो करते हैं। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उनके लिए कुछ करें? हाँ, हमारा भी तो फ़र्ज़ है ना, हम भी उनके लिए कुछ करेंगे, और तुम्हें करना भी चाहिए। तो मना मत करना, चले जाना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम आजकल ना पाँव में बिल्कुल भी जुराब नहीं पहन रहे हो, तो उसे पहनना शुरू करो। देखो ठंड शुरू हो चुकी है, नहीं तो तुम्हारे पाँव की उंगलियां ना सूज जाएंगी और फिर तुम परेशान हो जाओगे। तो अभी से ही ना अपने पाँव में जुराब पहन के रखा करो, जिससे तुम्हारे पैरों में ना सब कुछ ठीक ठाक रहे और तुम्हारे पैरों की उंगलियां सूजे ना। और एक काम करना कि मेरी उदी भी ना तेल में लगाकर, तेल में डालकर अपने पैरों की उंगलियों पर लगाना। और ये मत सोचना कि तुम्हारे बाबा की उदी है तो पैर पे नहीं लगा सकते, लगा सकते हो मेरे बच्चे। क्या मैंने तुम्हारे हाथ बनाए हैं तो क्या मैंने तुम्हारे पैर नहीं बनाए? तुम्हारे पैर भी तो मैंने ही बनाए हैं ना। तो फिर पैर और हाथ में तुम तुलना क्यों करते हो जब मैं नहीं करता? हाँ, तुम मेरी उदी को अपने पाँव पर लगा सकते हो आराम से। गुनगुने तेल में उदी डालकर अपने पाँव की मालिश करना, फिर देखना तुम्हारे पाँव में सूजन भी खत्म होगी और दर्द भी खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल चिंता मत किया करो, और ये वहमों में ना बिल्कुल मत पड़ा करो। ये तुम्हारे बाबा की उदी है, तुम्हारे बाबा तुम्हारे पापा हैं, समझ रहे हो ना? तुम्हारे बाबा हैं वो, तुम्हारे माता पिता हैं वो। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो, और निडर होकर, बेखौफ होकर अपने बाबा की उदी का इस्तेमाल किया करो। बोलने दो, जो भी लोग बोल रहे हैं ना उन्हें बोलने दो, लेकिन तुम जो मैं कहता हूँ वो करो बस, ठीक है ना? खुश रहो, बहुत बहुत सारा प्यार है मेरा, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।